गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है। आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो टॉपिक है परचेज पावर पैरिटी थ्योरी का। सो बिना टाइम वेस्ट करें हम जो है वो सीखते हैं परचेज पावर पैरिटी थ्योरी को। हम सीखते हैं परचेज पावर पैरिटी थ्योरी को। परचेज पावर पैरिटी थ्योरी को जो है वो सीखने के लिए हम जो है वो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, उसका प्राइस जो है वो इंडिया के अंदर है ₹490 का। एंड उसी प्रोडक्ट जो ए है उसका प्राइस जो है वो यूएसए के अंदर जो है वो दे रखा है $7 का। ये हमने एज्यूम कर लिया है। और मान लो उसका जो है वो करंट स्पॉट रेट जो है, करंट स्पॉट रेट आज जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो $1 जो है वो कितने का है? ₹70 का है। ₹7 इज इक्वल टू ₹490। ठीक है, तो एक कितने का हो गया? एक जो है वो $1 कितने का हो गया? ₹70 का। ठीक है, अब मान के चलो ये तो हो गया आज करंट सिचुएशन। अब मान लो एक्सचेंज रेट जो है एक साल बाद जो है वो एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है? मान लो एक साल बाद जो है वो एक साल बाद का एक्सचेंज रेट जो है वो दे रखा है, ये जो है वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो दे रखा है इंडिया के अंदर। इन्फ्लेशन जो है वो मान के चलो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन है 5% का। एंड इन्फ्लेशन जो है वो यूएसए के अंदर जो है वो क्या है? 1.5% का। ठीक है, इस केस के अंदर क्या होगा? इस केस के अंदर पता है कौन सी जो है वो करेंसी जो है वो अप्रिशिएट होगी? इस केस के अंदर जो है वो डॉलर जो है वो अप्रिशिएट होगा। एंड जो है वो रुपीज़ जो है वो डेप्रिशिएट होगा। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? ये मैं इसीलिए जो है वो कह रहा हूँ क्योंकि जिस करेंसी का ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है वो करेंसी डेप्रिशिएट होती है फ्यूचर के अंदर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो इन्फ्लेशन ज़्यादा है लेकिन वो करेंसी की जो है वो वैल्यू कम होगी, क्योंकि वो जो है वो फालतू में जो है वो क्या कर रही है, इन्फ्लेशन जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पर जो है तो वो करेंसी जो है वो क्या होगी? वो डेप्रिशिएट होगी फ्यूचर के अंदर। लेकिन अगर कोई करेंसी है जिसका इन्फ्लेशन रेट लोअर है तो वो करेंसी क्या होगी? अप्रिशिएट होगी। यहाँ पर मैंने इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंडिया के अंदर लिया था 5% का। तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इस कंट्री की करेंसी जो है वो क्या होगी? डेप्रीशिएट होगी। और मैंने यूएसए के अंदर कम लिया तो इस कंट्री की करेंसी जो है वो क्या होगी? अप्रिशिएट होगी। इसी बेस्ड पर जो है वो परचेज पावर पैरिटी थ्योरी जो है वो बताई गई है। ठीक है, और जो एक्सचेंज रेट होता है किसी भी कंट्री का जो है वो एक्सचेंज रेट जो है वो मतलब दो करेंसीज का जो एक्सचेंज रेट होता है वो हैवली जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? परचेज पावर पैरिटी थ्योरी बोलती है कि वो डिपेंड करता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर। एंड जो है वो प्रोडक्ट का प्राइस क्या है और इन्फ्लेशन रेट क्या है उस चीज़ पे जो है वो डिपेंडेंट होती है। एंड जो इन्फ्लेशन रेट, कितना रेट जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो डिफरेंशियल है, वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो बता देगा कि कितना प्रीमियम और डिस्काउंट चल रहा है उस करेंसी के अंदर। ठीक है, और अगर मान लो आपको फॉरवर्ड या फिर जो है स्पॉट रेट निकालना है वो जो है वो एक सिंपल फार्मूले के थ्रू जो है वो निकाला जाता है, क्योंकि जो और ये जो फार्मूला है ये हमारे को परचेज पावर पैरिटी थ्योरी ने जो है वो डिराइव करके दिया है। ये फार्मूला हमारे को परचेज पावर पैरिटी थ्योरी ने सिखाया है। एज पर परचेज पावर पैरिटी थ्योरी, एक्सचेंज रेट रुपीज़ बाय डॉलर अपॉन में स्पॉट रेट रुपीज़ बाय डॉलर इज इक्वल टू वन प्लस पीरियोडिक इन्फ्लेशन रेट एंड अपॉन में वन प्लस पीरियोडिक इन्फ्लेशन रेट रुपीज़ बाय डॉलर। एंड यहाँ पर भी रुपीज़ बाय डॉलर हो गया। आई मीन टू से यहाँ पर रुपीज़ हो गया एंड यहाँ पर जो है वो डॉलर हो गया। पीरियोडिक इन्फ्लेशन रेट रुपीज़ का ऊपर आएगा एंड पीरियोडिक इन्फ्लेशन रेट जो है वो डॉलर का जो है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमने जो है वो निकाला ही ऐसे है कि हमें जो है वो एक्सपेक्टेड रेट जो है वो रुपीज़ बाय डॉलर का जो है वो हम देख रहे हैं। तो मतलब या फिर जो है वो फॉरवर्ड रेट जो है वो आप बोल लो, एक्सपेक्टेड रेट या फिर फॉरवर्ड रेट जो है वो बोल लो। यहाँ पर जो है ऊपर जो है वो रुपीज़ का आएगा, नीचे जो है वो डॉलर का आएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप जो है वो किसको बेस करेंसी के अंदर रख रहे हो और किसको जो है वो कोटेशन करेंसी के अंदर रख रहे हो। ठीक है, एंड ये हो गया एंड टू द पावर एन। और यहाँ पर PIR का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक इन्फ्लेशन रेट जो है वो होता है। सो जैसा कि मैंने अभी जो है वो आपको बताया कि कितना जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो डिफरेंस, कितनी करेंसी जो है वो अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होगी वो डिपेंड करेगा कि कितना गैप है। तो यहाँ पर जो है वो गैप कितना है? 5 - 1.5%, मतलब 3.5% का जो है वो अप्रॉक्सीमेट गैप है
तो जो यहाँ पर जो है डॉलर जो है वो अप्रिशिएट होगा अप्रॉक्सीमेटली, मार्क माई वर्ड्स, मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअल में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अप्रॉक्सीमेटली जो है 3.5% से जो है वो डॉलर जो है वो डेप्रीशिएट होगा, एंड रुपीज़ जो है वो ये डॉलर अप्रिशिएट होगा 3.5% से, एंड रुपीज़ जो है वो डेप्रीशिएट होगा बाय अप्रॉक्सीमेटली 3.5% से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये क्यों बोला कि डॉलर अप्रिशिएट होगा, क्योंकि डॉलर का जो है वो इन्फ्लेशन कम है, तो ये वाली करेंसी जो है वो अप्रिशिएट होगी, और रुपीज़ जो है वो उसका इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो वो करेंसी जो है वो डेप्रीशिएट होगी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जो है वो ये तो सिंपल सी जो है वो जनरल अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो बोल देती है कि किसी कंट्री के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन ज़्यादा चल रहा है ना, मतलब वो कंट्री ख़राब है, तो उसकी एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होना चाहिए, उसका एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होना चाहिए, डेप्रीशिएट होना चाहिए, जहाँ पर इन्फ्लेशन ज़्यादा है। और जहाँ पर इन्फ्लेशन कम है मतलब वो कंट्री साउंड लग रही है, तो वहाँ पर जो है वो एक्सचेंज रेट जो है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर भी वही सिंपल फंडा जो है वो लगता है। अब जो है वो इसको जो है वो हम मैथमेटिकली जो है वो प्रूव भी करते हैं। देखो, अगर मान लो जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, एक साल बाद जो है वो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था 490 था, अब 490 एक साल बाद क्या हो जाएगा, हमारे एग्जांपल में हमने इन्फ्लेशन जो है 5% का लिया था, तो एक साल बाद क्या हो गया, ₹514.5 जो है वो हो गया इंडिया के अंदर प्राइस एक साल बाद इसी ए प्रोडक्ट का। और यूएसए के अंदर जो है वो प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, यूएसए के अंदर जो है वो प्राइस होगा एक साल बाद, अभी तो 7 था, एंड वो जो है वो 1.5% बढ़ जाएगा, तो 0.015, तो हो जाएगा 7.105। तो हमारा ये हो गया, हमारा जो एक्सपेक्टेड रेट है एक साल बाद जो है वो क्या हुआ, ₹7.105 इज़ इक्वल टू ₹514.5। हम इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, तो हमारा $1 जो है वो कितने का हो गया, ₹72.4138। हमने इसको जो है वो इक्वेशन में जो है वो डाला कि हमारा जो है वो कितना होगा, $1 जो है वो कितने का हो गया, एक तरह से देखा जाए तो 72.4138 का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये प्रूव हो गया कि यहाँ पर हमारा पहले डॉलर कितने का था, $1 70 का था, और अब वही $1 जो है वो 72.4138 का हो गया है। तो हमारा मतलब डॉलर जो है वो क्या हो गया, एप्रिशिएट जो है वो हो गया है, क्योंकि यहाँ पर उस डॉलर की वैल्यू जो है वो पहले उस डॉलर को ख़रीदने के लिए हमारे को 70 रुपये देने पड़ते थे, अभी उसी डॉलर को ख़रीदने के लिए हमारे को जो है वो कितने रुपये देने पड़ते हैं, 72.4138 जो है वो देने पड़ते हैं। अब देखो वेरिफिकेशन जो है वो कैसे हो जाएगी, स्पॉट रेट जो है 70 था, एंड फॉरवर्ड रेट हो गया 72.4138। तो प्रीमियम जो है वो निकाला जाएगा, प्रीमियम कौन सी करेंसी के ऊपर निकाला जाएगा, कौन सी करेंसी बढ़ रही है, प्रीमियम जो है वो डॉलर पर निकाला जाएगा, वो आ जाएगा 72.4138 माइनस में 70, ठीक है, जो कि ओरिजिनल था, डिवाइडेड बाय कहाँ से हम चले थे वो नीचे रखते हैं, जहाँ से हम चलते हैं वो नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर में, डिफरेंस को जो है वो ऊपर रखा, इनटू में 100, तो हमारा जो है वो कितना प्रीमियम आ गया, 3.45% आ गया। तो अप्रॉक्सीमेटली ये किसके इक्वल हो गया, ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो गया जो भी डिफरेंस था इन्फ्लेशन रेट के बीच में। इन्फ्लेशन रेट के बीच में डिफरेंस कितना था, 5 और 1.5%, मतलब 3.5% का था। ये अप्रॉक्सीमेटली 3.45 आप समझ रहे हो ना, जो राउंड ऑफ करके देखा जाए तो 3.5% आ गया मोटा माटी। ठीक है, और अगर मैं जो है वो डिस्काउंट की बात करूँ, डिस्काउंट किसके ऊपर होगा, रुपीज़ के ऊपर। बढ़ कौन सी करेंसी रही थी, डॉलर बढ़ रहा था, और जो है वो घट कौन सी जो है वो करेंसी रही है, रुपीज़ जो है वो घट रही है। तो ये जो है वो कहाँ से जो है वो, ये 72.4138 से जो है वो 70 से 72.4138 जो है वो रुपीज़ जो है वो डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो ये मतलब ये तो जो है वो क्या कर, ये कहाँ से डेप्रीशिएट हुआ, 72.4138, तो 70 माइनस में 72.4138, और यहाँ पर हम नीचे जो है वो रखेंगे जो लोअर वैल्यू है, मतलब जो हायर वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर हम रुपीज़ के लिए निकाल रहे हैं ना कि डॉलर के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3.33%। देखो यहाँ पर ये दोनों कैलकुलेशन जो है वो कभी भी सेम नहीं होगी, जितना प्रीमियम जो है वो डॉलर पे आ रहा होगा ज़रूरी नहीं है उतना ही रुपीज़ जो है वो डेप्रीशिएट होगा। आई होप आप जो है वो इस फैक्ट से फैमिलियर हो गए। जो अगर हम 100 से 110 पर जाते हैं तो हमारा 10% इंक्रीज़ होता है, लेकिन अगर हम जो है वो 110 से 100 पर आने की कोशिश करें तो कभी भी जो है वो 10% नहीं होता, -9.09% ऐसे करके जो है वो आता है परसेंटेज। तो यहाँ पर भी यही लॉजिक लगता है, ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि जितना प्रीमियम होगा उतना ही डिस्काउंट होगा, इट इज़ नॉट देयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेरिफिकेशन जो है प्रूव कर ली कि जो इंटरेस्ट रेट जो है वो मतलब जो डिफरेंशियल है ना इन्फ्लेशन रेट का, इंटरेस्ट रेट गलती से बोल दिया, यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट के जो बीच में डिफरेंशियल था
वही इक्वल हो गया, वो किसके इक्वल हो गया, जो प्रीमियम और डिस्काउंट है उसके इक्वल हो गया। तो यही जो है वो हमारे को कौन सी थ्योरी बोलती है, परचेज पावर पैरिटी थ्योरी जो है वो बोलती है। तो मैं जो है इसके बाद आपको इसके जो है वो नोट्स लिखवा देता हूँ परचेज पावर पैरिटी थ्योरी के। अकॉर्डिंग टू परचेज पावर पैरिटी थ्योरी, exchange rate of two currencies depends upon price of products and inflation rate। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, करेंसी विद हाई इन्फ्लेशन रेट depreciates in future and currency with, जो करेंसी का लोअर इन्फ्लेशन रेट होगा वो क्या होगी, वो एप्रिशिएट हो जाएगी। लोअर इन्फ्लेशन रेट एप्रिशिएट्स इन फ्यूचर। थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल, इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल is approximately equal to premium or discount of a currency, जो कि हमने निकाला भी था। 3.5% वो अप्रोक्सीमेटली आ रहा था 3.45% के इक्वल, ठीक है। एंड फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड या फ्यूचर स्पॉट रेट जो है कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, जो कि आ जाता है एक्सपेक्टेड रेट रुपीज़ बाय डॉलर, स्पॉट रेट रुपीज़ बाय डॉलर इज इक्वल टू 1 प्लस पीरियोडिक इन्फ्लेशन रेट रुपीज़ 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट। मैं बार बार कभी कभार जो है वो आई को जो है वो गलती से जो है वो इंटरेस्ट बोल देता हूँ, वो हमेशा जो है वो इन्फ्लेशन है। मैंने अगर वीडियो में कहीं में भी गलती से मिस्टेकनली जो है वो आई मतलब इन्फ्लेशन की जगह जो है वो इंटरेस्ट बोल दिया होगा तो आप माइंड मत करना, वो जो है वो यहाँ पर परचेज पावर पैरिटी थ्योरी के अंदर जो है वो ये ट्रूली बेस्ड होती है इन्फ्लेशन के ऊपर, ठीक है। तो पीरियोडिक इन्फ्लेशन रेट रुपीज़, पीरियोडिक इन्फ्लेशन रेट डॉलर, तो टू द पावर एन, जहाँ पर PIR का मतलब क्या था, पीरियोडिक इन्फ्लेशन रेट। सो आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको जो है वो इसमें जो किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर जो है मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन।